हेलो एंड वेलकम। स्टैटिक मित्रा के सेकंड वीडियो पे आपका स्वागत है। जो वीडियो के एग्ज़ाम के लिए अपन जो है इकोनॉमी का सेक्शन कर रहे हैं 30 मार्क्स का, उसका ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में अपन निर्यात सामग्री के बारे में कवर करेंगे। सो बेसिकली पहले ब्रीफली अपन इकोनॉमिक सर्वे में जो दिया है उसको देखेंगे। इसके बाद अपन बहुत शॉर्ट रूप में निर्यात सामग्री वाले टॉपिक को देख लेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी इकोनॉमिक सर्वे की जो ओरिजिनल बुकलेट है उसके अंदर जो चीज़ें दी हुई उसमें उसको अपन देखेंगे। तो 500 चैप्टर आपके निवेश है, निवेश में वृद्धि, खनन, औद्योगिक क्षेत्र से त्वरित विकास से रिलेटेड है। बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें दी गई है, डायरेक्टली आपको देखनी चाहिए। इसमें लिखा गया कि राज्य प्रचुर भौतिक संसाधनों, समृद्ध खनिज संपदा, विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा, उत्कृष्ट कौशल से संपन्न है। बेसिकली रत्न, आभूषण, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो कंपोनेंट, वस्त्र, चमड़ा, आयामी पत्थरों के क्षेत्र में एमएसएमई का अत्यंत मजबूत आधार है। राज्य का मुख्य ध्येय सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना और प्रोत्साहन प्रदान करना है। प्रतिष्ठात्मक स्तर प्राप्त करने के लिए एक सक्षम और अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। राज्य सरकार द्वारा आर्थिक विकास हेतु निर्यात को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान दी गई है। राज्य से निर्यात के लिए निर्यात की अत्यंत संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय निर्यात में राज्य निर्यात की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए राज्य विभिन्न निर्यातोन्मुख सुधारों को लागू करने तो निरंतर प्रयासरत है, जैसे कि IREPC, इसको अपन देखेंगे डिटेल में ये क्या है, ठीक है। और इसके बाद अपन देखेंगे निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, इनकी स्थापना की जा रही, इनके बारे में अपन डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली जो संस्था उद्योगों के लिए काम करती है वो आपको पता है, राजस्थान की जो एक संस्था है रिको के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। रिको बेसिकली अभी करंटली 424 औद्योगिक क्षेत्रों को सफलतापूर्वक इसने विकसित किया है। और अभी इसमें कितनी इकाइयाँ यूनिट्स है? 44,500। ये आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आपके निर्यात के बारे में 4 पॉइंट दिए हुए। राजस्थान की निर्यात प्रोत्साहन नीति, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। ये कब, इसकी डेट, ये कब जारी की गई थी, इसके बारे में आपको ध्यान होनी चाहिए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। निर्यात प्रोत्साहन प्रशिक्षण, ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्ट दिए हुए, तो इसलिए आपको ये पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है। आइए मेन कंटेंट पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले निर्यात सामग्री में आपको मोटा मोटा डाटा पूछा जाएगा। डाटा बेसिकली 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे था, उसके उसमें जो दिया गया है वो ये है कि निर्यात कितना हुआ है। लास्ट कुल निर्यात जो हुआ है 83,704, 83,704.24 करोड़ का, ऑलमोस्ट इतना हुआ है। बेसिकली पिछले 5 वर्षों में, जो पिछले 5 वर्ष रहे उनके डाटा देखे जाए तो 34,000 करोड़ का जो है इजाफा हुआ है। 34,000 करोड़ का निर्यात बढ़ा है। निर्यात की शीर्ष 5 वस्तुएं पूछी जाती है। देखो कभी तो ये पूछा जाता है कि सबसे 4 ऑप्शन होंगे, उनमें सबसे ज़्यादा, उनमें 4 ऑप्शन में ये चारों होंगे, शुरू के 4, कि सबसे ज़्यादा निर्यात में किसका हिस्सेदारी, तो अभियांत्रिकी और इंजीनियरिंग वस्तुओं की जो हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आभूषण आते हैं, जवाहरात है ना, ज्वेलरी वगैरह सबसे ज़्यादा जो निर्यात की जाती है। उसके बाद आती है धातु, उसके बाद कपड़ा, उसके बाद हस्तशिल्प। देखो वैसे तो 13-14 जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली निर्यात मुख्यतः उनका किया जाता है, बट ये जो 5 शुरू के प्रोडक्ट है यही ऑलमोस्ट निर्यात का आपका 65% हिस्सा बनाते हैं। मतलब इन 5 का देखा जाए तो ये 16% है, ये ऑलमोस्ट 11% है, ये 8 या 9% के आसपास है, ये भी 8-9% के आसपास में, तो ये 9 होगा, ये 8, ये 7 ऐसे इस तरह है। तो सबसे जो ज़्यादा हिस्सा निर्यात में है वो अभियांत्रिक इंजीनियरिंग वस्तु का है, उसके बाद जवाहरात एवं आभूषण का है, उसके बाद धातु, उसके बाद कपड़ा, उसके बाद हस्तशिल्प, ठीक है। तो ये आपके हो गए निर्यात के बारे में मुख्य डेटा। तो देखो सबसे पहले अपन अगर अब बात करें मुख्य जो स्कीमें रही हैं उनके बारे में। देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप @स्टैटिक मित्रा इस चैनल पे जाकर के आप इस PDF देख सकते हो, ठीक है ना। राजस्थान की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना नीति आई थी वो 2024 में आई थी, है ना। राजस्थान की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 8 दिसंबर 2024, ये डेट आपको ध्यान होनी चाहिए, प्रॉपरली ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि ये रिसेंट की ही डेट है अभी, है ना, और ये चीज़ पूछी जाएगी। तो इसमें क्या है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में माइक्रो जो उद्योग होंगे उनको 15 लाख की जो सहायता दी जाएगी, अनुदान दिया जाएगा 25%, ठीक है। स्मॉल लघु उद्योग होंगे उसको 20 लाख, 15% अनुदान। एडवांस टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर होंगे तो अब 5 लाख का और 50% का अनुदान, 5 लाख और 50% का अनुदान दिया जाएगा। क्वालिटी सर्टिफिकेट के लिए और IPR पुनर्ग्रहण के लिए 3 लाख रुपये की सहायता और 75% का अनुदान इस तरह का होगा। विपणन मार्केटिंग के लिए 2 लाख रुपये का, ठीक है। ई-कॉमर्स के लिए प्लेटफॉर्म फी 1,75,000। देखो बेसिकली आपको इतना ध्यान नहीं रखना है इसमें, सिंपल पॉइंट तो मैंने लिखे हैं, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है आपकी नीति कब आई थी, ये जो आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो नीति प्रोग्राम ये कब आया था, 8 दिसंबर 2024 को। ये आपको ध्यान होना चाहिए, निर्यात के लिए इसको बढ़ावा देने के लिए किया गया था, ठीक है ना। इसके बाद राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति, राजस्थान में एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो नीति आई थी, लेटेस्ट जो नीति आई थी 2024 में आई थी, इसका टारगेट है कि 2029 तक 1.5 लाख करोड़
निर्यात बढ़ा देना है, निर्यात को कर देना है 1.5 लाख करोड़, आपको ध्यान होना चाहिए। टारगेट क्या है, ये नीति कब की, 2024 की, ठीक है। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद एक ऐसी परिषद है जो निर्यात को किस तरह बढ़ाया जाए उसके बारे में सजेशन देती है। तो ये बनाई गई थी 8 नवंबर 2019 को, ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए, 8 नवंबर 2019। देखो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये आपका आया था 8 दिसंबर 2024, और आपका जो REPC राजस्थान की निर्यात संवर्धन परिषद है वो आपकी 8 नवंबर 2019, ठीक है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। ये किस विभाग के अंतर्गत है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत ये कार्य करती है। नाउ एक और नई स्कीम है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ताकि जब राजस्थान में निवेश बढ़ेगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट जो निर्यात है वो ज़्यादा होंगे डेफिनेटली, है ना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 की है, ये 8 अक्टूबर 2024। देखो डेट याद रखने में तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको, क्योंकि दो तो है 2024 की और डेट सबकी 8 ही है, तो एक 8 अक्टूबर, एक 8 नवंबर, एक 8 दिसंबर, ठीक है। नवंबर 2024, दिसंबर भी 2024, एक 2019, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लेटेस्ट है, तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 8 नवंबर। इसमें RECP बनाया गया था, और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन जो योजना है वो कब की है आपकी, 2024 की, ये 8 अक्टूबर की, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आप 2024 दिसंबर 2024 का है, 8 अक्टूबर को आपकी कौन सी निवेश प्रोत्साहन योजना लाई गई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान होना है, ठीक है। इसके बाद सतत आर्थिक विकास और रोजगार, इससे बढ़ावा मिलेगा, है ना। इसका क्या उद्देश्य है, इस सतत आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। दिसंबर 2024 तक 36,344.45 करोड़ निवेश के एग्रीमेंट वाली 410 यूनिट को प्रमाणता पत्र जारी किए गए। इसके अंतर्गत इसमें क्या क्या है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अंदर विनिर्माण को 50 करोड़ और सेवा क्षेत्र में 25 करोड़, 7 वर्षों तक 75% निवेश सब्सिडी मिलेगी, और पर्यटन में 10 करोड़, है ना, निवेश प्रोत्साहन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। 50 करोड़ प्लस अगर योजना है तो उसमें आपको जो है 7 वर्षों तक 75% निवेश सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। नाउ MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज की आपकी डेफिनेशन आपको ध्यान होनी चाहिए, जो अपडेट हो गई है ना। अपडेटेड जो डेफिनेशन है वो 2020 में जो डेफिनेशन थी वो चेंज हो गई है। अब 1 अप्रैल 2025 से आपको एक नई डेफिनेशन देखने को मिलेगी, वो आपको यहाँ पे है ना। तो पहली माइक्रो स्मॉल मीडियम है ना, माइक्रो MSME, ए का मतलब एंटरप्राइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं रखना है, याद क्या रखना है, 2.5, 25 और 125, इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका जो है ये आ जाएगा 2.5 करोड़। सूक्ष्म माइक्रो यूनिट्स के लिए निवेश कितना होगा, 2.5 करोड़ का, और कारोबार कितना होना चाहिए, 10 करोड़ के आसपास में, ठीक है। लघु या स्मॉल जो एंटरप्राइजेज होगी उनके लिए 25 करोड़ निवेश और कारोबार होगा 100 करोड़ का, ठीक है। मीडियम जो एंटरप्राइजेज होगी उनके लिए जो निवेश होगा वो 125 करोड़ रुपए का होगा, और जो आपका कारोबार होगा वो 500 करोड़ का होगा। इनको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना, ऑटोमेटिक आपका डाटा जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल निवेश का जो छोटा सा चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। इसकी PDF आपको @static मित्रा चैनल पे मिल जाएगी। बाकी जो भी चैप्टर बचे हैं वो भी जल्दी आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।